बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जापान अपनी नेवी के लिए ऐसी सबमरीन्स तैयार करवा रहा है जिनके अंदर VLS सिस्टम जो हैं वो लगे हों, यानी कि जापान की नेवी ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स के जरिए से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी फायर कर सके। और आजकल हमें पता है कि इस तरह के मिसाइल्स जो हैं वो बन चुके हुए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल भी इस तरह के आ चुके हुए हैं जो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल भी हम देख चुके हुए हैं जो कि अंडर वाटर यानी कि पानी की सतह के नीचे रहते हुए ये सबमरीन जो है वो फायर कर सकती हैं। अब ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव है जापान की तरफ से, क्योंकि ये इस तरह का जो वेपन होता है ना, ये जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इक्विप्ड सबमरीन्स होती हैं, ये बेसिकली एक ऑफेंसिव वेपन है। इसको आप किसी भी तरीके से एक डिफेंसिव वेपन नहीं कह सकते। इस वक्त जापान अपने मुल्क के अंदर एक टाइप 12 वाला क्रूज मिसाइल जो है वो तैयार कर रहा है जिसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर है। और उसके अलावा जापान इस वक्त अमेरिका से टोमाहाक क्रूज मिसाइल परचेज करने का भी सोच रहा है। और समझा यह जाता है कि आने वाले दिनों के अंदर जापान कम से कम 600 के करीब ये टोमाहाक क्रूज मिसाइल जो है वो अमेरिका से परचेज करेगा। एक अच्छा खासा बड़ा नंबर है। जब ये खबर आई तो उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि इतने ज्यादा टोमाहाक क्रूज मिसाइल जापान कहां से फायर करेगा। ठीक है, जापान के पास इस तरह के डिस्ट्रॉयर्स हैं जो ये इतने बड़े बड़े क्रूज मिसाइल्स फायर कर सकते हैं, लेकिन अब ये खबर भी सामने आई है कि जापान ऐसी सबमरीन्स तैयार कर रहा है जिनके ऊपर ये VLS सिस्टम्स होंगे। और इन VLS सिस्टम्स के जरिए से जापान अपने मुल्क के अंदर तैयार किया जाने वाला टाइप 1-2 वाला क्रूज मिसाइल भी फायर कर सकेगा जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। और अमेरिका से परचेज किए हुए टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स भी फायर कर सकेगा जिनकी रेंज तकरीबन 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और इस तरह के क्रूज मिसाइल मैंने आपको बताया था कि ये क्यों फायर किए जाते हैं। ये बेसिकली काउंटर स्ट्राइक के लिए फायर किए जाते हैं। काउंटर स्ट्राइक से क्या मुराद दी जाती है कि देखें, जहां से दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल या दुश्मन के ये जो क्रूज मिसाइल है वहां से फायर किए जाएंगे, उनके ऊपर आप काउंटर स्ट्राइक जो है वो इन क्रूज मिसाइल्स के जरिए से करते हैं। दुश्मन की एयर बेसिस के ऊपर आप इस तरह के जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनको मारते हैं ताकि आप दुश्मन की एयरफोर्स की ये जो फ्लाइंग कैपेबिलिटीज हैं, उसके जो फाइटर जेट्स हैं, उनको आप क्रिपल कर दें। उसके रनवेज ही अगर आप तबाह कर देंगे, उसकी कमांड पोस्ट ही अगर आप तबाह कर देंगे तो दुश्मन की एयरफोर्स जो है वो नलीफाई हो जाएगी। तो ये जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं ये बड़े जबरदस्त होते हैं। और अगर इन क्रूज मिसाइल्स को आप सबमरीन के अंदर से लॉन्च करते हैं तो फिर इनकी अफादियत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सबमरीन को डिटेक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। और फिर जब आप सबमरीन के ऊपर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स रख लेंगे तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि सबमरीन की फायर पावर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखें, ये जो सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स होते हैं इनको आप टॉर्पीडो ट्यूब से भी फायर कर सकते हैं, लेकिन टॉर्पीडो ट्यूब के अंदर आप कितने ज्यादा सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स रख लेंगे। लेकिन अगर आप एक सबमरीन के अंदर VLS सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे तो एक VLS सिस्टम के अंदर आप 7 क्रूज मिसाइल भी जो है वो हाउस कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक VLS सिस्टम की बात कर रहा हूं। और अगर आपकी सबमरीन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं भी हैं, जिस तरह के अमेरिकन सबमरीन्स हैं जिनके अंदर 16 VLS सिस्टम जो है वो लगे हुए हैं, और अगर आपकी सबमरीन के ऊपर 3 या 4 VLS सिस्टम भी लगे हुए हैं और एक VLS सिस्टम के अंदर आप 7 क्रूज मिसाइल रख सकते हैं, 7 टोमाहाक क्रूज मिसाइल रख सकते हैं, तो 3 VLS सिस्टम्स के अंदर आप 21 टोमाहाक क्रूज मिसाइल जो है वो रख सकते हैं। अच्छा खासा बड़ा नंबर है ये 21 क्रूज मिसाइल्स का। और एक क्रूज मिसाइल की रेंज अगर 1500-1600 किलोमीटर दूर तक वो जा सकता है तो आपकी सबमरीन की जो फायर पावर है वो तो 10 फोल्ड बढ़ गई। फिर सबमरीन को लोकेट करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। सबमरीन इतनी आसानी से जो है वो आप उसको लोकेट नहीं कर सकते, उसको आप नहीं ढूंढ सकते। तो इस तरह का जो वेपन होता है ना वो सरप्राइज अटैक के लिए भी बड़ा कारआमद होता है। आपको पता है कि इस मुल्क ने आपके ऊपर हमला 100% करना है, तो ये जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं ना, इनकी सोच ये होती है कि अगर उसने मुझ पे हमला कर दिया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, तो ये क्यों ना मैं करूं कि पहले मैं हमला कर दूं। तो इस वजह से सरप्राइज अटैक के लिए भी ये जो सबमरीन्स होती है ना इनको इस्तेमाल किया जाता है। अभी रिसेंटली साउथ कोरिया ने इस तरह की सबमरीन्स जो है उनको तैयार किया कि जिसके अंदर उन्होंने VLS सिस्टम जो है उसको रखा है। और साउथ कोरिया की ये जो सबमरीन्स हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर सकती हैं। जापान भी अपनी सबमरीन्स के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो हाउस कर सकता है। जापान अपनी सबमरीन्स के अंदर क्रूज मिसाइल्स हाउस कर सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है जापान जो है वो क्रूज मिसाइल हाउस करेगा। उसकी रीजन ये है कि जापान खुद भी क्रूज मिसाइल तैयार कर रहा है और उसने अभी रिसेंटली अमेरिका से भी क्रूज मिसाइल परचेज करने का जो है ना वो इंडिकेशन दिया कि हम 600 के करीब ये टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स अमेरिका से परचेज करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि जापान अपनी सबमरीन्स के VLS सिस्टम में ये क्रूज मिसाइल्स जो है वो हाउस करेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।